नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की आपको सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से एक बार फिर से सभी का स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी यूपी ट्रिपल सी एएनएम 5272 भर्ती एग्जाम कब तक हो सकता है। नई एएनएम वैकेंसी को लेकर के बात करेंगे। यूपी ट्रिपल सी पीईटी 2025 से आने वाली हो या फिर एनएचएम के, इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि अदर स्टेट में भी एएनएम की परमानेंट वैकेंसी आती रहती है, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, बिहार हो। हम देखेंगे कि नियमावली के साथ साथ एएनएम की नई भर्ती जो आने वाली है, एग्जाम कराए जाएंगे। उसके बाद फिर डीबी आदि के बाद सिलेक्शन होगा, फाइनली ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन को लेकर इससे दिक्कतें होती है। कहीं की रजिस्ट्रेशन जो आईएनसी वाला चल जाता है, लेकिन बाकी हर स्टेट में लगभग स्टेट का ही जो रजिस्ट्रेशन होता है और वही मांगा जाता है। जैसे यूपी में देखेंगे तो लखनऊ यूपी का मांगा जाता है। जैसे स्टेट का बिहार में, स्टेट का तो बिहार का ही मांगा जाता है। एक समय में आप किसी भी स्टेट से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। काउंसलिंग का अगर आपको किसी अन्य राज्य में फॉर्म फिलअप करना होता है तो फिर आप अपने राज्य का या फिर जहां आपका होता है उसमें वर्तमान में वहां आपका कैंसिल करा के वहां से एनओसी लेकर फिर आपको संबंधित स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, या फिर अगर यहीं हम आईएनसी वाला हर जगह लागू या फिर इसकी बाध्यता ना हो, या फिर इसे यूपी में अगर बात करें कर लेंगे तो यूपी ट्रिपल सी की पेट की वजह से, पीईटी की वजह से बहुत सारी सिस्टर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाती है। तो यूपी ट्रिपल सी से आने वाली नई परमानेंट एनएम वैकेंसी की संभावना आने की काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए पेट 2025 का फॉर्म फिलअप करना है और इसका एग्जाम देना आवश्यक होगा। जिनको भी आने वाले टाइम यूपी ट्रिपल सी एएनएम जो परमानेंट वैकेंसी की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं परमानेंट वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करना चाहूंगा। बाकी यूपी एनएचएम से भी जो वैकेंसी आएगी या अदर एनएचएम से भी वैकेंसी आती रहती है, तो आप उनका भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस लगभग सबका सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है चीज़ें। बाकी सिलेबस जो टेक्निकल वाला पार्ट है सबका लगभग सेम ही होता है। अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप सभी, तो एएनएम अभी 2000 ग्रेड पे मिलता है। इस पर 2000 ग्रेड पे पर वेतन बनता है। सॉरी, पे जो आपका ग्रेड पे है उस पर बनता है। 2800 ग्रेड पे को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। 2800 ग्रेड पे वेतन मिलना चाहिए और हो सकता है बहुत ही जल्द आने वाले समय में सभी के लिए 2800 ग्रेड पे हो जाए। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक तो केवल संघर्ष चल रहा है। 2011 के बाद से किसी भी 2800 ग्रेड पे सबको नहीं दिया जा रहा है। हाँ, व्यक्तिगत वेतन और तौर पर कुछ लोगों को मिल रहा था, उसी में कोर्ट केस चल रहे थे। उसी में अगर सभी के लिए हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि एक डाटा भी कितने कार्यरत एनएम है प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के मंगवाया गया था, और कितने पद खाली है तो उसका भी डाटा मंगाया जाए। सिर्फ परमानेंट वाले जो अस्थायी वाले और वो भी एनएचएम से संविदा वाली एनएम की वैकेंसी आती है, उसको लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है। कब तक वैकेंसी आ सकती है, हालांकि अभी वेटिंग लिस्ट को लेकर के प्रयास चल रहा है। जो पुराने वाली वैकेंसी 17,000 प्लस पर, तो इसमें वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट को लेकर कोशिश चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और पॉसिबिलिटी अभी भी है लगभग 100% की वेटिंग लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए, कुछ भी अभी कह नहीं सकते हैं कि, लेकिन उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से प्रयास लगाए जा रहे, जिस प्रकार से कयास जो लगा रहे, उसको देखते हुए, और जिस तरह से शासन की मंशा या फिर एनएचएम या फिर लोग चाहते थे कि ये लोग हम बहुत पहले से हम लोग जान चुके थे, लेकिन प्रयास चल रहा था। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट अभी भी 100% आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, और परमानेंट के लिए आप सभी को तैयारी जरूर करना चाहिए। संविदा की नौकरी से आप कब तक करेंगे, कितनी सैलरी मिलती है। हालांकि अभी देखेंगे कि प्रदेश के सरकार द्वारा अभी बजट पेश होने वाला है। उत्तर प्रदेश का बजट ईयरली बजट होता है, आम बजट होता है। इसमें जितने भी संविदा कर्मी है उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी को मानद बढ़ाए जाएंगे। टोटल 8 लाख कर्मचारी है सभी विभागों को मिलाकर, चाहे पुलिस विभाग हो, कोई डिपार्टमेंट को लेकर चलिए, ग्रामीण विभाग, जितने भी विभाग है, आंगनबाड़ी केंद्र आदि। अभी देखना इसमें यह होगा कि किन के कितने वेतन बढ़ते हैं, और जो पुराने वाले हैं उनके कितने वेतन बढ़ते हैं, नए वालों के भी बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। और इसके बावजूद भी आप सभी को परमानेंट भर्ती के लिए जरूर कोशिश करना चाहिए। परमानेंट आपका हो जाए। परमानेंट होने का मतलब है कि फिर आप बिल्कुल जो आपका सपना होता है, एक नौकरी पाने का, अच्छा नौकरी पाने का सपना जो अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है। परमानेंट भर्ती के लिए आप सभी को तैयारी जरूर करते रहिए। सिर्फ संविदा के भरोसे ना बैठे। वो ठीक है, चलिए अभी कुछ नहीं तो कम से कम संविदा की नौकरी है, लेकिन परमानेंट के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। वरना 5272 वैकेंसी में एग्जाम डेट को लेकर के आप लोग परेशान है कि हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। तो क्या हमारा एग्जाम जल्द भी हो सकता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर अभी भी अगर अपना जो स्टेटस चेक करेंगे तो आपका अंडर प्रोसेसिंग ही दिखा रहा होगा। अगर आपने चेक किया होगा तो, और
सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी। आप सभी को भले ही अभ्यर्थी कम हो, जितने फॉर्म आवेदन आने चाहिए, जितने लोग शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, फॉर्म आवेदन कम हो, उसके बाद भी शॉर्ट लिस्टिंग जो शॉर्ट लिस्टिंग की जो एक नोटिस आएगी। और आप में से जिन सिस्टर को भी पेड बैच से जुड़ना होगा तुरंत जुड़ जाइए। अभी 15 जनवरी से फिर से आपको सभी को बताया कि टॉपिक वाइज जो टोटल 38 टॉपिक की जो एक्सपी क्लास करवाई थी उससे भी जुड़ जाइए। और जो एमसीक्यू क्लास में बाकी ज़्यादा फोकस हमारा एमसीक्यू क्लास पे रहेगा, ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर पाए और हम क्वेश्चन को हम पूरा कर सके जितना हो पाता है। अगर उतना हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन भी कम से कम 4 से 7 और जो भी जितने क्वेश्चन बन सके सभी की हम एक ही पर्सन में कराने की कोशिश करते हैं। यानी केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ना या फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करे या फिर कोई भी चीज़ हो डेली फिर आपको क्वेश्चन का तो एग्जाम है वो आपको सिलेक्शन, देखिए आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप कुल मिलाकर ये है कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, प्रॉपर और स्मार्ट वर्क होना चाहिए, तब जाकर के सिलेक्शन मिलता है। तो इस तरह से हम लगातार सभी के लिए पूरी मेहनत पूरी कोशिश करते हैं और उसके लिए सभी आपको फीस तो ज़्यादा देखिए नहीं लगती है, फिर भी अगर आप सभी को थोड़ा बहुत डिस्काउंट करने के लिए कहेंगे तो हम कर देंगे, बात नहीं है कि बट अगर हम सक्षम हो तो पूरी फीस पेमेंट करके आपको तुरंत बेस से जुड़ सकते हैं। टेस्ट के लिए एक अलग हमने ग्रुप बना रखा है, उसी फीस के आपको टेस्ट ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। 11 सॉरी ये, लेकिन अगर आप चाहोगे कि तो फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाए, बट आपको कोशिश पूरी फीस पेमेंट करके आप बेस से जुड़ जाइए, ठीक है। हमारी पूरी उम्मीद रहेगी। और देखिए अगर आपको सिर्फ अगर टेस्ट ही देना है तो टेस्ट ही देना है, तो इसके लिए हमने आपको पहले भी सूचना दी थी कि आप सिर्फ 499 पेमेंट करके आप केवल इसी जो टेस्ट वाले पेड से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप कंप्लीट क्लास लोगे तो आपके लिए वह ज़्यादा कुछ अच्छा और ही रहेगा। तो ये है दोस्तों पूरी कहानी। और इसके बाद बता दूँ कि आपकी तैयारी कम से कम समय में हो सके और आप सभी इस भर्ती में जो सिलेक्शन पास किए, नहीं तो फिर आगे फिर पेट देना होगा और फिर से नई भर्ती आएगी, फिर से उसमें जो अटेम्प्ट करना होगा, ट्राई करना होगा। तो उसमें अच्छा है कि आप भर्ती में सिलेक्शन पा जाइए। हर हाल में एग्जाम डेट का हमने बता दिया कि आप सभी की कोई बहुत अगर लेट हुआ है तो जून में आ जाएगा, अदरवाइज मई हो, आप लोग मान कर चले कि मई में 2-4 दिन आगे पीछे मतलब अप्रैल लास्ट में लेकर के न्यूज़ जो स्टार्टिंग बाकी है मई का महीना पूरा आप मान चल के चलिए कि आपका जो एग्जाम डेट है इसी महीने में लग जाना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आपकी फरवरी में आ जानी चाहिए, फरवरी के लग 10 या 15 फरवरी तक। अगले महीने स्टार लिस्टिंग की नोटिस और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद आपको अधिकतम 1.5 महीने 2 महीने का समय मिलता है एग्जाम के लिए। इस चीज़ को आप सभी ध्यान रखें। हाँ, अगर कभी लेट हुआ तो किसी भी वजह से या पेट 2025 की वजह से तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर सब कुछ चीज़ें अगर सिस्टम से वे चलेगी तो उसके हिसाब से लगभग 1.5-2 महीने का समय है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मिलता है। यानी कि अप्रैल लास्ट या मई तक आपका जो एग्ज़ाम है वो करा लेना चाहिए। आयोग को वैसे भी भर्तियाँ बहुत डेली हो रही है और पेट 2024 का नहीं करा पाए तो जितनी भी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी जल्दी हो सारी की सारी भर्तियों को एग्जाम आयोग करवा लेंगे और पेट 2025 के रिजल्ट आने से पहले जो बाकी जो सिस्टर एनएचएम से आने वाली नई एनएम भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आप जो भी चाहे कि इस बैच से जुड़ सकते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लूँगा, आप टेंशन लेने की जो आवश्यकता नहीं है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि थोड़ी दिन में आपको 10 या 15 दिन में कोई इन्फॉर्मेशन नए नोटिस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बहुत-बहुत मैं सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहूँ कि हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आगे आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों 2025 पैड को आप बिल्कुल एकदम कन्फर्म मान कर चल लीजिए। और शॉर्ट लिस्ट के मैंने ऑलरेडी नोटिस के लिए बता दिया है कि 10 या 15 कभी भी आपका नोटिस है वो जारी हो सकता है। तो सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद चाहूँगा सुबह-सुबह के लिए सभी को राम-राम मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत।